एकादशी भगवान नारायण को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का बड़ा महिमामय व्रत है। प्रत्येक महीने के हर पक्ष यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत पूजा करने वाला प्राणी श्रीहरि को प्रिय होता है। सृष्टि की व्यवस्था में नारायण पालनहार है, अर्थात इस सृष्टि का पालन करने वाले। उसी प्रकार हम सभी जीव माता पिता की कृपा से जन्म प्राप्त करने और फिर पालन पोषण कर समर्थवान बना दिए जाने के बाद अपने जीवन संघर्ष में जुट जाते हैं। अब परिवार पालने की जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसे में संसार के पालनहार श्रीहरि की शरण लेनी चाहिए। वह हमारा हाथ थामकर हमें कष्टों से निकलने का मार्ग दिखाते हैं। नारद पुराण में आई एकादशी की एक महिमा कथा का आनंद लीजिए। एक बार की बात है, समूचा नरक जैसे सूना हो गया था। यमराज और चित्रगुप्त दोनों को कोई काम नहीं रहा। जो भी मरकर आता सीधा वैकुंठ धाम चला जाता। ऐसे में चित्रगुप्त जी किन के कर्मों का हिसाब रखें और फिर यमराज जी किन्हें और क्या दंड दें। ये हाल लंबे समय तक चला। बहुत इंतजार के बाद चित्रगुप्त जी से यमराज जी ने मंत्रणा की और निश्चय हुआ कि ब्रह्मा जी के पास चलकर समस्या बताई जाए, क्योंकि उनकी बनाई व्यवस्था ही बिगड़ रही है। दोनों ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी परेशानी बताई कि इस तरह चलता रहा तो हमारे पास कोई कार्य ही न रह जाएगा। फिर यमलोक का क्या औचित्य और हमारी क्या उपयोगिता। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये सब कैसे हो गया, मुझे विस्तार से बताओ तो कुछ निदान निकालो। यमराज ने कहा, पितामह, धरती पर रुक्मांगद का राज है। वे नारायण का अनन्य भक्त है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना ही उनका जीवन है। राजा ने समूची प्रजा के लिए एकादशी व्रत का कठोर नियम बना रखा है। सबको एकादशी अनिवार्य करती है। एकादशी के पुण्य प्रभाव से सारे लोग जीवन त्याग कर सीधे वैकुंठ धाम चले जा रहे हैं। यमलोक में कोई आ ही नहीं रहा है, हम लोग बेकार बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो पता चला कि एकादशी के दिन रुक्मांगद की ओर से यह घोषणा होती थी कि आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो भी मनुष्य अन्न खाएगा उसे दंड मिलेगा। सभी लोगों के लिए एकादशी के दिन गंगा स्नान कर व्रत रहना होता है। सब उस दिन दान पुण्य करते हैं, सो धर्म के प्रभाव से प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी। राजा की पतिव्रता पत्नी संध्यावली देवी लक्ष्मी सरीखी थी तो बेटा धर्मांगद योग्य और आज्ञाकारी। धर्मांगद खुद सेवकों के साथ हाथी के सिर पर रखे नगाड़े बजवाते हुए घोषणा कराता कि सब लोग एकादशी व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु का ध्यान धरें। ये सब जानकर ब्रह्मा जी खुश हुए। ये और चित्रगुप्त की बातें सुनकर रुक्मांगद की महिमा जानने के बाद उन्होंने मोहिनी नाम की एक सुंदर नारी को प्रकट किया। रूपवती मोहिनी को उन्होंने कुछ सिखा समझाकर धरती पर भेजा। एक दिन राजा रुक्मांगद जब सैर कर रहे थे, उन्होंने मोहिनी को वीणा बजाते देखा। इतनी सुंदरता देख राजा रुक्मांगद मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी बोली, मैं एक शर्त पर विवाह को तैयार हूँ। मैं जो कहूँ वह आपको करना होगा। राजा ने वह शर्त मान ली और वे मोहिनी को लेकर लौटे तथा सुख भोगने लगे। कुछ बरस बाद राजा ने बेटे का पराक्रम और शासन कुशलता और अपनी उम्र देखी तो राजपाट बेटे धर्मांगद को सौंप दिया। एक दिन रुक्मांगद का एकादशी व्रत चल रहा था। हमेशा की तरह घोषणा हो चुकी थी कि जो भी भगवान विष्णु के एकदशी व्रत करने वाले मेरे इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। एकादशी के उसी दिन मोहिनी अपने पति रुक्मांगद से अन्न खाने के लिए जिद करने लगी। उसने कहा कि गृहस्थ राजा को जो खूब मेहनत करता है उसे कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया, बताया कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पापी नरक जाता है, किंतु मोहिनी न मानी और विवाह के समय की शर्त याद दिलाई कि जो मैं कहूंगी उसे मानना ही होगा।
मोहिनी किसी तौर न मानी और कहा, मेरी बात न मानी, और यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो आप झूठे साबित होंगे और आपको पाप लगेगा। मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। धर्मांगद और रानी संध्यावली ने मोहिनी को न जाने के लिए बहुत समझाया, पर वह जाने के लिए तैयार हो गई। इधर राजा रुक्मांगद मोहिनी भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के निश्चय पर अटल थे। रानी संध्यावली ने मोहिनी से कहा, सखी, महाराज ने बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया है। इसके लिए मजबूर करने के अलावा कोई और वर मांगो। पर मोहिनी जिद पर अड़ी रही। रानी ने कहा, जो स्त्री अपनी कसम दिलाकर पति से ऐसे गलत काम कराती है जो उसे नहीं करना चाहिए, वह औरत नरकवास करती है। नरक से निकलने के बाद 12 जन्मों तक सूरी और फिर चांडाली होती है। हे मोहिनी, पति को अपने व्यवहार से दुखी करने वाली 70 युगों तक पूरे नरक में रहने के बाद 7 जन्मों तक छछूंद, फिर कौवा, सियार और बनती है। अंत में गाय होकर शुद्ध होती है। पर इतना सुनकर भी मोहिनी की बुद्धि नहीं बदली। अब उसने एक नई शर्त रखी, राजा रुक्मांगद अपने हाथों से अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर भेंट करे या एकादशी के दिन अन्न खाए। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर बेहोश होने लगे, पर आज्ञाकारी धर्मांगद ने अपना सिर और रानी संध्यावली ने पुत्र का बलिदान स्वीकार लिया। राजा ने एक बार फिर बहुत समझाया, पर वह अपने हट पर अड़ी रही। आखिरकार राजा रुक्मांगद तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने चले। धर्मांगद ने माता पिता के चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न हो अपना सिर झुका लिया। भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली और धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती तलवार धर्मांगद के सिर को छूने वाली ही थी, त्यों ही भगवान श्रीहरि ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। इस अद्भुत नजारे को देवगण भी देख रहे थे। उनके देखते देखते ही रुक्मांगद अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मांगद के साथ भगवान विष्णु में सशरीर विलीन हो गए। पत्थरदिल मोहिनी भी यह सब देख रही थी, पर राजा के पुरोहित वसु से ये सब देखा नहीं गया। उनके संकल्प लेकर जो मंत्र पढ़ा तो दुष्ट मायावी नारी मोहिनी वही भस्म होकर राख का ढेर बन गई। क्या आपको ये कथा पसंद आई? ऐसी अनगिनत कथाओं का एक संसार है जहां आप धार्मिक आध्यात्मिक कथाएं, जीवन को बदलने वाली प्रेरक कथाएं, रामायण, गीता, ज्योतिष और सभी प्रमुख मंत्रों को पढ़ सकते हैं। उन मंत्रों के क्या लाभ हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। किसी और के कहने पर विश्वास करने से अच्छा एक बार स्वयं आजमा कर देख लिया जाए। इस लाइन के नीचे प्रभु शरणम ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके ऐप को देखें, फिर निर्णय करें। ये एक धार्मिक प्रयास है, एक बार तो इसे देखना ही चाहिए। रामकृष्ण परमहंस सिद्ध संत थे। समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी वह शिष्यों को तंत्र साधना के स्थान पर ज्ञान साधना के लिए प्रेरित किया करते थे। छोटी छोटी कथाओं और अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं के माध्यम से वह अपने शिष्यों को प्रेरित किया करते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस की पूरी जीवन प्रेरक और हैरान कर देने वाली घटनाओं से भरा पड़ा है। आज हम आपको एक छोटी सी कथा सुना रहे हैं, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि बड़े बड़े प्रवचनों के स्थान छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे उदाहरणों से ज्यादा बड़ी बात की जा सकती है, जिसका असर ज्यादा गहरा होता है। एक समय की घटना है। श्री रामकृष्ण परमहंस रोज बहुत लगन से अपना लोटा राख या मिट्टी से मांजकर खूब चमकाते थे। श्री परमहंस का लोटा खूब चमकता था। उनके एक शिष्य को श्री रामकृष्ण के इस कार्य से बड़ा कौतूहल होता। प्रतिदिन इतनी तल्लीनता से गुरु द्वारा लोटे को मांजकर चमकाना देखकर उसे बड़ा विचित्र लगता था। वह सोचा करता कि सारी दुनिया के वैभव से दूर रहने वाले हमारे गुरुदेव की जान इस लोटे में क्यों अटकी है, जिनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए लोग घंटों प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्हें अपना 1 मिनट का समय भी ऐसे कार्यों को देना फिजूल है। मुझसे या किसी शिष्य से कह सकते हैं, हम उनका लोटा मांज देंगे, और फिर लोटा ही तो है। इसकी चमक के लिए ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का एक पल भी देना व्यर्थ है।
ये प्रश्न उसे सताता रहता था। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने मन की पीड़ा निकाल देने का निश्चय किया। वह सीधा गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा और पूछ ही बैठा, गुरु महाराज, आपका लोटा तो वैसे ही खूब चमकता है। इतना चमकता है कि इसमें हम अपनी छवि भी देख लें। फिर भी रोज रोज आप इसे मिट्टी, राख और जून से मांजने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आपका समय तो अनमोल है। जो अनमोल समय आपके दर्शनार्थियों का जीवन बदलेगा, उसका एक पल भी इस लोटे के पीछे खर्च करने का मुझे औचित्य समझ नहीं आया। शिष्य के इस भोले से प्रश्न को सुनकर गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा उठे। वह हंसकर बोले, पुत्र, इस लोटे की यह चमक एक दिन की एक मेहनत से नहीं आई है। इसमें आई मैल को हटाने के लिए नित्य प्रति मेहनत करनी ही पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में आई बुराइयों, बुरे संस्कारों को दूर करने के लिए हमें रोजाना ही संकल्प करना पड़ता है। तुमने कहा कि मेरे दर्शन या प्रवचन से बहुत से लोगों का जीवन बदल सकता है, परंतु ये तो तभी होगा न जब मैं स्वयं खुद को चमकाकर मांझकर रखूं। संकल्प के साथ स्वयं को अच्छा चरित्रवान इंसान बनाने के लिए हमें रोजाना के अभ्यास से ही अपने दुर्गुणों का मैल दूर करना पड़ता है। लोटा हो या व्यक्ति का जीवन, उसे बुराइयों के मैल से बचाने के लिए हमें रोजाना ही कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। एक दिन की चूक भी स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि उसी एक दिन की चूक जीवन भर के तप को निगल जा सकती है। चमक लोटे की हो या इंसान की तभी बची रहेगी जब उसे निर्बाध गति से मांझते रहा जाए। तुम बहुत होनहार व्यक्ति हो। तुम स्वयं को इस लोटे की भांति समझना। मेरी एक बात को गांठ बांध कर रख लो, कभी भी स्वयं को पूर्णतः परिपक्व और हर प्रकार से योग्य मत समझना, बल्कि हमेशा ये भाव रखना कि तुम में सुधार की बहुत संभावना और आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि भटक रहे हो, तो लोटे के स्थान पर खुद को रख लेना और तत्काल स्वयं को मांझने लगना। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की इस बात के बड़े गूढ़ अर्थ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार नियम से स्वयं को शुद्ध रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। संसार की बुराइयां आपको घेरने का प्रयास करेगी, आपको स्वयं को सुरक्षित रखना होगा। दूसरा ये कि प्रत्येक कार्य, चाहे वह देखने में लोटा मांझने जैसा तुच्छ कार्य ही क्यों न हो, अगर मनोयोग से किया जाए तो उसमें विशिष्ट चमक बनकर आकर्षण पैदा करता है। साधारण काम को भी आप अपने असाधारण एकाग्र मनोयोग से विशिष्ट बना सकते हैं, उसका महत्व बढ़ा सकते हैं। आपके आसपास जो भी सबसे अयोग्य व्यक्ति दिखता हो, उसमें किसी तरह की योग्यता बढ़ाने का प्रयास करके आप अपना परीक्षण भी कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे गुरु हैं। श्री राधा कृष्ण जी के विवाह के प्रसंग की कथाएं यदा कदा दिख जाती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में श्री राधा कृष्ण के विवाह के प्रसंग आते हैं। ऐसी ही एक कथा आपके लिए लेकर आए हैं। नारद जी ने श्री राधा और श्री कृष्ण के विवाह की यह रोचक कथा राजा बहुलाश्व को सुनाई। गर्ग संहिता का एक प्रसंग। श्री नारद जी राजा बहुलाश्व से बोले, बात जब श्री राधा और कृष्ण के विवाह की आई तो राधा के पिता वृषभानुवर से गोपो ने कहा, आप श्री कृष्ण के पिता नंदराज जी की परीक्षा लीजिए। कहा, आप भलनंद राजा के दामाद कुबेर जैसे धनी, कहाँ किसान नंदराज, क्या वे इस लायक हैं कि हमारी राधा जैसी रत्न सरीखी बेटी उनके घर जाए? वृषभानुवर के मित्रों और सलाह देने वालों ने उन्हें समझाया, आपके घर तो देवताओं के विमान जैसे रथ, घोड़े, हाथी, हीरे जवाहरात, सोना चांदी इतना भरपूर है कि गोरे भी आभूषण पहनती है। भोजन पान भी बहुत प्रचुर है, भंडार भरे पड़े हैं, अतिथि प्रसन्न रहते हैं, पर क्या उनका भी वैभव हमारे बराबर है? वृषभानुवर को बात जांच गई। वृषभानुवर ने बड़े बड़े मोतियों से बने 1 करोड़ हार मनवाए। हार में ऐसे दुर्लभ मोती लगे थे कि एक एक मोती 1 करोड़ सोने के सिक्कों से भी कीमती था। चमकते दमकते इन हारों को सोने से बने बहुत ही सुंदर पात्र में रखा गया। ये पात्र वृषभानुवर ने सभा में मनवाया, जहां वे लोग बैठे थे जो वर को देखने नंदराज जी के वहां जाने वाले थे।
वर देखने वाले मोतियों के हारों से भरे पात्र लेकर नंदराज जी के वहां पहुंचे और बोले, नंदराज, वृषभानुवर जी ने अपनी सुशील कन्या के लिए मदन मोहन श्री कृष्ण को हर तरह से उत्तम वर जानकर हम सबको वर देखने को भेजा है। आप कन्या पक्ष से वर की गोद के लिए दिए इन मोतियों को रखिए। इसके बाद नंदराज ने जब रिश्ता मंजूर समझे जाने के संकेत के तौर उन मोतियों के हारों से भरे पात्रों ले लिया, तब वर देखने आए लोगों ने कहा, नंदराज जी, अब इधर वर पक्ष से भी कन्या की गोद भरने के लिए हमें पर्याप्त मोती दे दीजिए। यही हमारे कुल की पुरानी रीति है। नंदराज ने मोती की मालाओं से भरे पात्र भीतर भिजवाए और खुद भी यशोदा जी के पास पहुंचे और उनसे पूछा, इससे अधिक न सही पर क्या इसके बराबर भी मोती हमारे घर में है क्या? यशोदा जी बहुत देर तक सोचती रही, फिर जवाब दिया, नहीं, हमारे घर में इतने मोतियों के मूल्य के बराबर कोई मोती माला तो क्या कोई और सामान भी नहीं है। नंदराज ने सोचा, आज तो हमारी सारी लाज गई, लोगों में खूब हंसी उड़ेगी। इसके बराबर आखिर क्या हो सकता है जो इन्हें दिया जाए? कुछ भी नहीं। अब तो जो जैसा है उसे स्वीकारना चाहिए और जब धन आएगा तो उससे मोती लेकर बाद में कन्या पक्ष को भिजवा देने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। इसी बीच अचानक भगवान श्री कृष्ण वहां आए। वे सारी बात सुन समझ गए। उन्होंने कन्या पक्ष से उपहार में आए उन मोती की मालाओं में से 100 मालाएं निकाल ली और उनमें तोड़कर सारे मोती अलग अलग कर दिए। भगवान ने उन मोतियों को खेतों में ले जाकर छींट दिया। नंदराज ने मोती की मालाओं को फिर से गिना और उसमें से 100 माला कम पाया। नंदराज जी बहुत चिंतित हुए कि एक तो वैसे भी इतने मोती कहाँ से लाता, फिर उसमें से भी 100 कम हो गए। पहले तो महज हंसी उड़ती, अब तो भाई बंधुओं में ही मुझ पर कलंक ही लग जाएगा। नंदराज जी ने बहुत सोच विचार कर बलराम और श्री कृष्ण को बुलाकर पूछा कि कहीं तुम दोनों में से किसी ने खेलने के लिए मालाओं को तो नहीं निकाला है, मैं चिंतित हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं, एक बीज बोकर ढेर सारा अनाज उग जाते हैं। मैंने उन मोतियों को बीज की तरह खेतों में बो दिए हैं। नंदराज जी ने कृष्ण को बुरी तरह डांट पिलाए और बोले कि जहां कहीं भी बोए या छींटे गए हो वो मोती, उन्हें तुरंत बीन कर लाओ। श्री कृष्ण ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और बाहर चले तो नंदराज भी भारी चिंता में उनके साथ हो लिए। नंदराज, बलराम और भगवान श्री कृष्ण मोती बीनने उस जगह पहुंचे जहां वे बोए गए थे। यहाँ अजब छटा थी। खेतों में सैकड़ों अनजाने से सुंदर, विशाल और हरे भरे पेड़ दिखाई दिए। इन पेड़ों पर खूब मोटे मोटे चमकदार मोतियों के हजारों गुच्छे लटके हुए थे। करोड़ों मोती थे और हर एक आकाश में टिमटिमाते तारों की तरह रोशनी बिखेर रहा था। इन दिव्य मोतियों के गुच्छे तोड़ उन्हें अलग कर गाड़ियों पर लदवा कर नंदराज ने घर को रवाना किया। नंदराज ने इन सब मोतियों को कन्या पक्ष से वर देखने आने वाले लोगों को श्री राधा जी की गोद भराई के लिए दे दिया। ये सब मोती लेकर वे वृषभानुवर के पास पहुंचे और नंदराज के वैभव की तरह तरह से तारीफ की। नारद जी ने कहा, बहुलाश, जहां भगवान श्री कृष्ण ने मोती बोए थे वह बाद में मुक्ता सरोवर नाम का तीर्थ बन गया, जहां एक मोती दान करना भी करोड़ मोतियों के दान के बराबर होता है। कबीरदास जी जुलाहा परिवार में जन्मे थे। कपड़ा बुनना उनका खानदानी काम था। जीवन तो उसी से चलता था। कपड़ा बुनते हुए भी वह भगवान का ध्यान करते, भजन आदि गाते। कबीरदास जी को ईश्वर की कृपा से कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो गई तो बड़े बड़े सेठ, साहूकार और राजे जमींदार उनके भक्त हो गए। पर कबीरदास जी तो अपना जीवन कपड़ा बुनकर ही चलाते। एक जमींदार शिष्य को खटकता कि सिद्ध संत होकर भी छोटा कार्य करते हैं। गुरुदेव, पहले आप साधारण मानव थे तो कपड़ा बुनते थे, अब ईश्वर की आप पर कृपा है। पेट पालने के लिए ये छोटा काम करने की क्या आवश्यकता? कबीरदास जी ने जान गए कि इसमें अभी भक्ति नहीं आई है, इसकी आंख खोलनी होगी। उन्होंने उत्तर दिया, पहले मैं कपड़े अपना पेट पालने के लिए बुनता था। भक्ति समय तो ईश्वर ने समझाया कि कपड़ा बुनना सिर्फ पेट पालने का काम नहीं है।
ईश्वर हर शरीर में वास करता है। अब किसी शरीर में ईश्वर नंगा घूमे तो क्या ये शोभा देता है? मैं तो जन जन में समाये भगवान का तन ढकने के लिए कपड़े बुनता हूँ। मेरा काम वही है, पर अब दृष्टिकोण बदल गया है। दृष्टिकोण बदलने का फर्क ये हुआ कि कई बार जब मैं थकान महसूस करने लगता हूँ तो स्वयं भगवान आकर बुनाई में सहायता करने लगते हैं। इस छोटे काम में भी पूरी ईमानदारी रखी तभी तो भगवान की कृपा हुई। पहले मैं इंच इंच सूत का ख्याल इसलिए रखता था क्योंकि उसमें पैसे की लागत लगी थी। आज उस सूत का ख्याल इस भाव से रखता हूँ कि इससे मेरे भगवान के एक अंग के ढकने का इंतजाम हो जाएगा। काम वही कर रहा हूँ, बस काम करने की सोच बदल गई तो ईश्वर हाथ बंटा रहा है। शिष्य अपना धन लुटाने को तैयार है। काम में जब हम भगवान को साक्षी देखने लगते हैं तो अंदर का चोर भाग जाता है। प्रभु की कृपा चाहिए तो अपने काम को भी दूसरों की भलाई से जोड़कर देखो। ईमानदारी और परोपकार के एक रुपये में जो ताकत होती है वह बेईमानी के लाख रुपये में भी नहीं। सज्जनों की परीक्षा के लिए भगवान कष्ट देते हैं। वह परखते हैं कि कहीं ये ईमानदारी क्षणिक तो नहीं, कहीं बेईमानी का मौका मिलने पर यह गायब तो नहीं हो जाएगी। किसी घर में बसने से पहले भगवान उसकी मजबूती जांचते हैं, तसल्ली करते हैं। जब आपका काम दूसरों का ज्यादा से ज्यादा हित साधने के लिए होने लगता है तो समझिए आपकी परेशानी भगवान की चिंता हो जाती है। उसे दूसरों के शरीर में बैठे अपने स्वरूप की भी तो रक्षा करनी है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। संकलन व संपादना राजन प्रकाश। धर्म प्रचार के इस मिशन से जुड़ी नीचे ऐप का लिंक है, उससे क्लिक करके एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर करें और देखें। नहीं पसंद आए तो डिलीट कर देना, पर बिना देखे किसी चीज का मूल्यांकन हो सकता है क्या? कोसल राज्य में देवदत्त नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए लेकिन कोई संतान न हुई। पत्नी ने देवदत्त से कहा, आप अनेक राजाओं के पुरोहित हैं, मनोकामना यज्ञ कराते हैं, क्या अपनी संतान के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं कर सकते? देवदत्त ने कहा, मैंने आज तक अपनी विद्या का प्रयोग अपने उपकार के लिए नहीं किया, लेकिन तुम्हारी इच्छा रखते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा। देवदत्त ने कई ऋषि मुनियों को पुरोहित बनाया और तमसा नदी के किनारे पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ करने वालों में से एक गोबिल ऋषि मंत्र पढ़ते समय उच्चारण का दोष कर देते थे। देवदत्त ने अशुद्ध उच्चारण के लिए गोबिल को टोक दिया। गोबिल इस बात से क्रोध से भड़क गए। उन्होंने शाप दिया, तुम मुझे मूर्ख समझते हो। मेरा शाप है कि तुम्हारी जो संतान होगी वह मूर्ख होगी। देवदत्त ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया और शाप वापस लेने को कहा। गोबिल ऋषि ने कहा कि उन्हें शाप वापस लेना नहीं आता, परंतु उसमें थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। तुम्हारा पुत्र जन्म से मूर्ख भले हो किंतु समय आने पर प्रकांड विद्वान बनेगा। देवदत्त के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया उतथ्य। उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा तो गया, लेकिन शाप के कारण वह एक अक्षर नहीं सीख पाया। सारे देश में शोर हो गया कि देवदत्त जैसे विद्वान का अपना पुत्र ही मूर्ख है। लोगों के प्रतिदिन के तानों से देवदत्त दुखी तो थे, लेकिन वह जानते कि यह शाप के कारण हो रहा है, लेकिन उतथ्य को यह पता नहीं था। अपने कारण माता पिता के हो रहे अपमान से दुखी उसने घर छोड़ने का निर्णय किया। एक रात उतथ्य चुपचाप घर से ऐसे स्थान पर जाने के लिए निकला जहां उसे कोई पहचानता न हो। वह दूर गंगा के किनारे पहुंचा और वहां एक कुटी बनाकर रहने लगा। उतथ्य को कोई पूजा विधि, मंत्र, शास्त्र आदि तो आते नहीं थे, इसलिए वह दिन भर गंगा किनारे घूमता रहता। उसका आचरण साधुओं जैसा था। कैसा भी संकट आ जाए पर वह कभी झूठ नहीं बोलता था। इस कारण लोग उसे सत्यव्रत कहने लगे। सत्यव्रत ज्ञानी पुरुषों की सेवा करता, इस कारण सत्यव्रत का भी बड़ा सम्मान था। एक दिन वह अपनी कुटी के सामने बैठा था, तभी उसे एक सुआ आता दिखा।
सुअर की पीठ में एक तीर लगा था और खून बहने के कारण वह अचेत हो रहा था। उसके पीछे पीछे शिकारी भी आ रहा था। उतथ्य को दया आई। उसने सुअर को पास की झाड़ियों में छिपा दिया। उतथ्य धर्म संकट में था कि यदि शिकारी ने सुअर का पता पूछ लिया तो उसे सत्य बताना ही पड़ेगा। इस तरह तो शरणागत के प्राण चले जाएंगे। उसने बोलने से बचने के लिए उपाय निकाला। वह ध्यान में लगे होने का स्वान करने लगा। शिकारी भी उसकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह समाधि से उठा तो शिकारी को अपने पैरों के पास बैठा पाया। उतथ्य को समझ न आया क्या करे। इससे पहले कि शिकारी कुछ बोलता, उतथ्य ने उसे जीव हत्या के कारण होने वाले पाप के बारे में बताने लगा। उसके उपदेश से शिकारी की मति सुधर गई और उसने हत्याकर्म त्यागने का वचन देकर चला गया। शिकारी के जाते ही अचानक घायल सुअर से भगवती दुर्गा प्रकट हो गई। देवी ने कहा, मैं तुम्हारी दयालुता और सत्य बोलने के संकल्प से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने हृदय से मनन किया है जो अध्ययन के ज्ञान से ऊपर है। मेरे आशीर्वाद से आज से तुम सभी शास्त्रों में पारंगत हो जाओगे और तुम्हारी विद्वता का संसार में सम्मान होगा। वरदान देकर देवी अंतर्धान हो गई। देवी की कृपा से उतथ्य शाप मुक्त हो गए और वाल्मीकि की तरह उतथ्य मुनि भी एक महान कवि बन गए। कहते हैं तर्कशास्त्र की उत्पत्ति और उसके विकास में उतथ्य का ही सर्वाधिक योगदान है। धर्म प्रचार के इस मिशन से जुड़ी नीचे ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर करें और देखें। नहीं पसंद आए तो डिलीट कर देना, पर बिना देखे किसी चीज का मूल्यांकन हो सकता है क्या? भगवान श्री राम पंचवटी में वनवास काट रहे थे। प्रभु को आनंद मिले इसलिए वनदेवी ने अपना संपूर्ण श्रृंगार किया। वन की शोभा इतनी रमणीय हो गई कि जैसे चिरसिंत हो। पेड़ों में सुंदर सुगंधित फूल आए। माता सीता भी वनदेवी के सौंदर्य पर मुग्ध थी। भगवान श्री राम ने सबसे सुंदर फूलों को चुना और एक सुंदर माला बनाकर सीता जी को पहना दी। प्रभु के वनवास की चर्चा देवलोक में होती थी। इंद्रपुत्र जयंत उसे सुना करता था। उसे भरोसा न होता था कि श्रीहरि अवतार ले और समय वन में काटे। उसने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की सोची। समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए देवताओं ने अमृत कलश लेकर भागने को कहा था। वह कलश लेकर भागा था और असुरों को खूब परेशान किया था। इसके लिए देवों ने उसकी सराहना की थी। जयंत को अभिमान हो गया कि वह पवन वेग से चलता है। अभिमान इतना बड़ा कि उसने स्वयं श्री राम की परीक्षा लेने की सोच ली। क्षुद्र बुद्धि जयंत कोई का वेश धरकर पंचवटी में आया और उसी वृक्ष पर आ बैठा जिसके नीचे प्रभु बैठे थे। वह आज श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेने आया था। प्रभु श्री राम द्वारा भेंट की गई दीमाला को पहनकर देवी सीता बड़ी प्रसन्न थी। आज भगवान के मन का बोझ कुछ हुआ हल्का हुआ था। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि एक राजकन्या को उनके कारण वन का कष्ट भोगना पड़ रहा है। श्री राम और माता सीता आनंद में मग्न वार्तालाप कर रहे थे। दुष्ट स्वभाव के जयंत से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। वह वृक्ष से अचानक उड़ा और पल भर के अंदर सीता जी के पास पहुंचा। उसने सीता जी के पैर में चोट से प्रहार किया और फिर झटपट उड़कर वृक्ष पर जा बैठा। प्रहार गहरा था, इससे देवी के पांव से खून बहने लगा। श्री राम इसे देखकर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह किसने और क्यों किया है। जयंत उन्हें चिढ़ा रहा था। प्रभु को इस अभिमानी को दंड तो देना ही था। उन्होंने एक सरकंडे को धनुष पर चढ़ाया और बाण को आदेश दिया कि दुष्ट को दंड दे। प्रभु का आदेश मिलते ही वह सरकंडा ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड जयंत की ओर लपका तो जयंत जान बचाने के लिए भागा। बाण ने उसका लगातार पीछा किया। भागता भागता जयंत अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उनसे सहायता की याचना की। उसे लगा कि पिता उसकी रक्षा करेंगे। इंद्र ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और स्वयं भयभीत हो गए। अनिष्ट की आशंका से कांपने लगे।
इंद्र ने कहा, तेरे प्राणों की रक्षा अब मेरे वश की बात नहीं। जा ब्रह्मदेव की शरण ले, शायद वह तेरी रक्षा कर सके। जयंत ने वहां उपस्थित सभी देवों की ओर देखा, सभी सिर झुकाए खड़े थे। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भी असहमति जताई। एक लोक से दूसरे लोक तक जयंत ने हर जगह दौड़ लगाई, प्राण रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन सबने हाथ खड़े दिए। जयंत को शरण देकर कोई भी प्रभु के कोप का भागी नहीं बनना चाहता था। ब्रह्मांड उसका पीछा कर रहा था। जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे जयंत को नारद जी मिल गए। उसने नारद जी से कहा कि आप तो नारायण के प्रिय भक्त हैं, नारायण कोप से रक्षा का उपाय बताए। नारद जी को उसकी दशा पर दया आ गई। उसकी दुष्टता का उसे पर्याप्त दंड भी मिल चुका था। नारद जी ने राह सुझाई, जयंत को इस बाण से छिपता अपने असली रूप में जाकर सीधे माता सीता के चरणों में गिर जा और अभयदान मांग ले। इसके अतिरिक्त तेरी प्राणों की रक्षा का कोई दूसरा उपाय नहीं। जयंत ने सारी शक्ति जुटाई और पूरे वेग से भागकर पंचवटी पहुंचा। वहां जाकर सीधा देवी के पैरों में गिर गया और प्राणरक्षा की गुहार लगाई। चूंकि उसने कौए के रूप में प्रहार किया था, इसलिए देवी सीता उसके असली रूप में देवी उसे पहचान नहीं पाई। उन्होंने जयंत को अभयदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद जयंत ने सारी बात बताई। इसे सुनकर माता भी उलझन में पड़ गई। उन्होंने प्रभु से जयंत को दिए अभयदान की बात कही और उसके प्राण न लेने का अनुरोध किया। भगवान पसीज गए। उन्होंने कहा कि बाण को दंड देने का आदेश मिला था और वह बिना दंड दिए वापस नहीं हो सकता, इसलिए इसे अनधन का दंड मिलता है। बाण के प्रहार से जयंत की एक आंख फूट गई। कहा जाता है कौए इसी कारण काने होते हैं। हनुमान जी ने लंका दहन के बाद लौटते समय देवी से पहचान चिन्ह मांगा। सीता जी ने अपना चूड़ामणि देते हुए कहा, आप प्रभु को याद दिलाना कि जब जयंत ने मेरे शरीर पर छोटा सा आघात किया था तो रघुनंदन के तीर ने जयंत का तीनों लोकों में पीछा करके दंडित किया था। देवी बोलती रही, रावण ने हरण कर लिया, फिर भी रघुनंदन मेरी सुध नहीं लेते। यदि 1 माह के भीतर उन्होंने रावण को दंडित कर मुझे मुक्त नहीं कराया तो मैं अग्निकुंड में कूदकर प्राण दे दूंगी। संकलन व संपादना राजन प्रकाश। धर्म प्रचार के इस मिशन से जुड़ी नीचे ऐप का लिंक है, उससे क्लिक करके एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर करें और देखें। नहीं पसंद आए तो डिलीट कर देना, पर बिना देखे किसी चीज का मूल्यांकन हो सकता है क्या? राजा प्रभंजन एक बार वन में शिकार खेलने गए। उन्हें झाड़ियों में एक हिरनी दिखी। राजा ने बाण चलाया। जिस समय हिरनी को बाण लगा, वह अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरनी ने राजा से कहा, तूने एक माता को तब मारा है जब वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मेरे मांस के लोभ में तुमने एक नवजात बच्चे से उसका आहार छीना है। राजा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू हिंसक पशु बन जाएगा। तुम बाघ बन जाओ, जंगल में रहकर अपना पेट भरने के लिए जीवों की हत्या करके उनका कच्चा मांस खाओ। हिरनी के पशु बनकर कच्चा मांस खाने के शाप से राजा दुखी हो गया। उसने कहा, राजा होने के कारण मुझे शिकार का अधिकार है, परंतु किसी बच्चे से आहार छीनने का अधिकार नहीं है। परंतु हे कल्याणी, मैं यह नहीं जानता था कि तुम उस समय अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। मेरे अपराध क्षमा करो और शाप से मुक्ति का मार्ग बताओ। हिरनी ने बताया, तुम 100 वर्षों तक बाघ की योनि में रहोगे। उसके बाद नंदा नाम की एक गाय आएगी। उससे शास्त्रों का ज्ञान मिलने के बाद तुम्हें शाप से मुक्ति मिलेगी। शाप के कारण प्रभंजन बाघ की योनि में चले गए। पशुओं और मनुष्यों को मारकर पेट भरने लगा। इस योनि में दुखी राजा शाप मुक्ति की प्रतीक्षा करता रहा। जीवों की हत्या करते और कच्चा मांस खाते राजा को 100 वर्ष बीत गए। एक दिन उस वन में गायों का एक झुंड आया। उस झुंड की प्रधान नंदा नामक गाय थी। एक दिन नंदा गाय अपने झुंड से बिछड़ गई और भटकती हुई बाघ के सामने पड़ गई। बाघ ने उससे कहा, विधाता ने आज तुम्हें मेरा भोजन बनने को भेजा है।
ये सुनकर नंदा सन रह गई। उसे अपने बछड़े की याद आई। नंदा ने विनती की, मैंने हाल में ही बछड़े को जन्म दिया है, अभी वह घास नहीं खा पाता। भूख से व्याकुल होकर वह मेरी राह देख रहा होगा। मैं विनती करती हूँ कि मुझे अभी जाने दो। मैं बच्चों को दूध पिलाकर और उसके पालन की जिम्मेदारी सखियों को सौंपकर वापस आ जाऊंगी। बाघ सुनने को राजी न था, लेकिन ने नंदा बार बार विनती की और बाघ को वापस आने का वचन दिया तो बाघ मान गया। उसने नंदा को जाने दिया। नंदा ने बछड़े को प्यार किया और सबको बाघ की बात बताई। सभी ने कहा कि एक बार जान बची है, इसलिए दोबारा काल के गाल में जाने की जरूरत नहीं। नंदा अपना वचन निभाने की बात पर अटल रही। उसने अपने बच्चे और सखियों को नीति का ज्ञान दिया और उनके हवाले अपना बच्चा छोड़कर बाघ के पास पहुंची। गाय को वापस आया देखकर बाघ हैरान रह गया। गाय के पीछे उसका बछड़ा भी आ गया। बाघ ने कहा, ऐसा सत्यवादी पशु मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। बाघ ने उसे बहन कहकर उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम नंदा बताया तो राजा को पूर्वजन्म की बातें याद आने लगी। नंदा ने उसे नीति का अनमोल ज्ञान दिया। नंदा के प्रभाव से प्रभंजन शापमुक्त हो गया। नंदा की धर्मनिष्ठा को देखकर धर्मराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर नंदा को 2 वरदान दिए। पहले वरदान से नंदा बछड़े के साथ स्वर्गलोक चली गई। दूसरा वरदान ये था कि जिस स्थान पर उसे धर्मराज के दर्शन हुए वहां सरस्वती नदी का नाम नंदा हो जाए। उस क्षेत्र में सरस्वती का एक नाम नंदा भी है। धर्म प्रचार के इस मिशन से जुड़िए। नीचे ऐप का लिंक है, उससे क्लिक करके एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर करें और देखें। नहीं पसंद आए तो डिलीट कर देना, पर बिना देखे किसी चीज का मूल्यांकन हो सकता है क्या? माघ शुक्ल सप्तमी का व्रत सूर्य की आराधना को समर्पित है, इसलिए इसे सौर सप्तमी भी कहते हैं। सूर्य आरोग्यदायक है। सूर्य की उपासना से त्वचा, हृदय और नेत्र संबंधी रोग ठीक होते हैं। इसीलिए माघ शुक्ल की सप्तमी को अचला सप्तमी, सूर्यार्थ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव की उपासना आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। सूर्य सप्तमी व्रत के विषय में ये भी मान्यता है कि व्रत के करने से मिलने वाला पुण्य वर्ष भर के सभी रविवार के व्रत के पुण्य के बराबर होता है। आइए जानते हैं माघ शुक्ल सप्तमी के सूर्य व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती को संतानहीन होने के शोकग्रस्त रहती थी। जामवंती ने अपनी व्यथा श्री कृष्ण से कही तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने को कहा। महादेव ने जामवंती से कहा कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु श्री कृष्ण के संतान रूप में आने की उनकी स्वयं की इच्छा है, इसलिए वह स्वयं जन्म लेंगे। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र हुए श्याम। श्याम को अपने बल और शारीरिक सौष्ठव का अभिमान हो गया था। बल के अभिमान में चूर रहते हुए वह किसी का भी सम्मान नहीं करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। लंबे समय तक कठोर तप के कारण दुर्वासा का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। शरीर पर केवल अस्थियां शेष थी, इस कारण वह कुछ अजीब से दिखते थे। ऋषि की जर्जर काया देखकर श्याम को हंसी आ गई। इस अपमान से आहत दुर्वासा के चेहरे पर क्रोध का भाव आया, जिसे श्याम ने देखा तो जरूर, पर इसका कोई पछतावा भी नहीं हुआ। श्याम ने इसके लिए महर्षि से क्षमा भी नहीं मांगी। अत्यंत क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा को श्याम की धृष्टता पर बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने श्याम को शाप दिया। दुर्वासा बोले, नारायण के अंश होने के कारण तुम्हारे अंदर रूप और बल का होना स्वाभाविक है, किंतु विनय, लज्जा, बड़ों का सम्मान और आतिथ्य भी होना चाहिए। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे। जिस रूप और बल का तुम्हें अभिमान हुआ है उसका क्षय हो जाएगा और तुम मुझसे भी ज्यादा कुरूप हो जाओगे। ऋषि का शाप तत्क्षण प्रभाव में आ गया। वैद्यों ने बहुत चिकित्सा की, लेकिन श्याम को रत्ती भर भी लाभ न हुआ।
दुखी शाम श्री कृष्ण के सामने बिलखने लगा और क्षमा याचना कर उनसे अपना रूप वापस मांगने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने ऋषि के तेज का अपमान किया है, जिसका प्रभाव समाप्त करना घोर अनर्थकारी होगा। तुम ऋषि से भी ज्यादा तेजस्वी सूर्य की शरण में जाओ। प्रभु के आदेश पर शाम सूर्य भगवान की उपासना करने लगा। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य एक मूर्ति के रूप में आए और अपना विग्रह प्रदान किया। शाम ने उस विग्रह की विधिवत आराधना की। इस तरह शाम कुष्ठ रोग से मुक्त हुए। कोणार्क के सूर्य मंदिर में वही विग्रह स्थापित है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि मयूरभट्ट ने भी कुष्ठ रोग से पीड़ित हुए तो उन्होंने सूर्य आराधना के लिए सूर्य सप्तक की रचना की। प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। जो लोग त्वचा, आंख की परेशानी, हड्डियों और जोड़ों की परेशानी से पीड़ित हैं या पिता पुत्र के मध्य संबंधों में मधुरता नहीं है तो इस व्रत को करना चाहिए। इससे लाभ होता है। पुत्र के स्वास्थ्य से पीड़ित माताओं को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति में आने वाली बाधा मिटती है। पुत्र के ऊपर आए स्वास्थ्य संबंधी संकटों से रक्षा होती है और पुत्र तेजस्वी होता है। कैसे करें आराधना? सूर्योदय से पूर्व किसी जलाशय, नदी, सरोवर या अगर ये उपलब्ध न हो तो घर में ही स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य देव को दिए जाने वाले जल में लाल फूल, लाल चंदन या रोली गुड़ मिला लें। कर्पूर, धूप, लाल पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। दीप दान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान करें एवं भूखों को भोजन कराएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायक होता है। नमक का त्याग करें। सूर्यास्त के पश्चात शुद्ध मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। धर्म प्रचार के इस मिशन से जुड़िए। नीचे ऐप का लिंक है, उससे क्लिक करके एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर करें और देखें। नहीं पसंद आए तो डिलीट कर देना, पर बिना देखे